ठीक है, तो भाई देख सकते हैं, सभी बच्चे देख सकते हैं, आज अपन जो आ चुके हैं नए चैप्टर पे आ चुके हैं। जैसे एक प्रकार से देखा जाए इस बुक का जो अपना है वो 6 चैप्टर बोल सकते हैं, और वैसे काट पीट के देखा जाए तो वैसा 4th चैप्टर है जी, है ना। मतलब जो कुछ चैप्टर कट गए हैं इसके अलावा देखा जाए तो अपन जी क्या कहलाएगा, 4th चैप्टर कहलाएगा। लेकिन इससे पहले अपन 5 चैप्टर के वीडियो बना चुके हैं, मतलब इससे जो कटने से पहले जो बचा हुआ था 5 से, लेकिन अगला जी 6वां चैप्टर कहलाएगा अपने लिए। कौन सा चैप्टर कहलाएगा, 6वां चैप्टर कहलाएगा। तो क्या देख सकते हैं कि 5 चैप्टर ऑलरेडी निपटा चुके हैं, 5 चैप्टर जो निपटाया था वहाँ देख सकते हैं भूमि का वर्गीकरण था। वो आज आते हैं जो अपना क्या चैप्टर है, 6 चैप्टर है, उसमें है भारत में जल संसाधन। भारत में जल संसाधन का उपयोग किस तरीके से, यानी भारत में जल संसाधन हेडिंग ही मुख्य है, पेपर में से यहीं से पूछेगा कि जल संसाधन क्या है, भारत के जल संसाधन को समझाइए। ये कौन कौन से जल संसाधन होते हैं। तो जल संसाधन से मतलब ये है जो जहाँ से अपना जल मिलता है वो जल संसाधन कहलाएगा। जहाँ से अपना जल या पानी मिलता है वो क्या कहलाएगा, जल संसाधन कहलाएगा। जी बात याद रखना है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन समझते हैं, क्योंकि पूछता है कि भारत के जल संसाधन की, यदि ऐसा आ जाता है ना भारत के जल संसाधन क्या हैं तो अपन जी लिखना पड़ेगा, ठीक। और वैसे तो जल संसाधन 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो इन्होंने बांटा धरातलीय जल संसाधन और दूसरा भौम जल संसाधन, बस इतना ही बांटा गया। तो यहाँ से आ जाओ, भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र में लगभग, भारत में यदि धरातली पे देखा जाए विश्व में लगभग देखा जाए तो 2 दशमलव कितना है 45% क्या है जल संसाधनों का 4%। तो कहने का मतलब भारत की बात करते हैं तो भारत में विश्व का जो धरातलीय जल क्षेत्र है वो लगभग कितना 2.45% है। कितना है, यदि विश्व में देखा जाए, भारत का यदि विश्व में देखा जाए जल संसाधन की बात करता है तो लगभग कितना है 2.45 पे क्या है क्षेत्र पर पाया जाता है। और जल संसाधन की बात करता है, जल संसाधन का कितना है 4% है। मतलब पूरे क्षेत्र का कितना है, पूरे क्षेत्र में पानी कितना रहता है 2.45। लेकिन यदि जल संसाधन के तौर पे देखा जाए तो 4% कितना रहता है 4%। लेकिन जनसंख्या का लगभग प्रतिशत देखा जाए तो 16% है। जनसंख्या कितनी है 16% पे कर रही है निवास कर एक प्रकार से, है ना, भाग पे पाया जाता है। और देश में एक वर्ष में वर्षण प्राप्त कुल घन लगभग कितना है 4000 घन किमी है। ये चीज़ याद रखना है कि एक वर्ष में, वर्षण से मतलब वर्षा, मतलब एक वर्ष में कितनी वर्षा हो जाती है, कितनी घन किमी हो जाती है। तो भाई इसको वास्तव में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 4000 किलोमीटर क्यूब। मतलब जी एक आयतन में जो अपन मापते हैं, जो क्या मापते हैं आयतन में मापते हैं, वो आयतन तो आपको क्या पता है लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इस तरीके से तो याद रख सकते हो कि एक वर्ष में जो क्या होता है वर्ष का वर्षण होता है वो कितना है, वो है अपना यहाँ से देखा जाए 4000 घन किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर क्यूब बोल सकते हैं, ठीक। और आ जाते हैं धरातलीय जल का पुनः उपयोग करना, क्या करना पूर्ति योग करना। पूर्ति मतलब पुनः क्या करना, उसकी पूर्ति करता रहता है। मतलब इस साल वर्षा भाई तो उसका यूजेस कर लिए खेती में पीने में, और फिर अगले साल फिर से होगा तो फिर से पूर्ति चलेगी, यदि कम होगा तो फिर पूर्ति नहीं हो पाएगी, यानी वर्षा कम होगी तो फिर क्या है पूर्ति अपन नहीं कर पाएंगे। ये सूखा हो जाता है फिर अपन क्या है खेती नहीं कर पाते, पीने के लिए समस्याएं हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि धरातलीय जल का पुनः पूर्ति योग भौम जल से क्या करते हैं 1869 यानी 1869 घन किमी क्या है जल उपलब्ध है। यानी धरातल पे देखा जाए सिर्फ 1869 क्या है जल उपलब्ध है, मतलब जो अपने लिए काम का है। और देखें इसमें से केवल क्या 60% क्या है जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। मतलब पानी तो है लेकिन सही उपयोग, मतलब जो अपने जैसे पीने के पानी खारा भी तो होता है ना, खेती के लिए कोई नुकसानदायक होता है, तो ये कई खारा भी पानी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 100% में यदि माना जाए तो सिर्फ 60% पानी ही क्या कर सकते हैं लाभदायक है अपने लिए। काय के लिए लाभदायक है ना, प्रतिशत जल के लाभदायक के लिए क्या उपयोग है ना 60% क्या जल के लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। मतलब वो कहता है यदि 1869 घन किमी जल उपलब्ध होता है तो इसमें से सिर्फ 60% जल ही क्या कर सकते हैं लाभदायक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और फिर बात करते हैं इस प्रकार देश में क्या कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किमी रह जाता है। मतलब वो 1869 को क्या मानते हैं पूरा का पूरा 100% मानते हैं, लेकिन जो 60% क्या है उपयोग अपन क्या है ले आ सकते हैं, तो वो 60% में कितना आता है 1122 घन किमी आता है। इतना का कर सकते हैं अपन यूज कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अब वन फैक्ट में इसको देखा जाए तो सबसे पहले कह सकते हैं भारत में
भारत में विश्व का जो धरातलीय लगभग वो कितना 2.45 है। पहली चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, भारत में विश्व का देखा जाए धरातलीय जल है वो कितना है 2.45% है। और जल संसाधन का देखें तो 4% है। यदि जल संसाधन को देखा जाए 4% है। लेकिन भारत में जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रतिशत देखा जाए तो 16% पाया जाता है ना। भारत में जनसंख्या का लगभग कितना 16% है। और देश में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ याद रखना। जिस बीच की चीज़ भूल जाए तो भूल जाने दो, ऊपर की चीज़ याद रहेगी कि भाई विश्व में जो भारत का विश्व में क्या जल का जो संसाधन वो कितना है 2.45 है। दूसरी लाइन ये याद रख लो कि वर्ष में एक वर्ष में वर्षण क्षेत्र कुल कितना कुल घन किलोमीटर ये होता है कितना 4000 घन किलोमीटर वर्ष होती है एक साल के अंदर। और फिर धरातलीय जल पुनः पूर्ति मतलब अपन जो धरातल पे है उसका पुनः क्या कर पाते हैं उपयोग कर पाते हैं। कितना परसेंट 1800 घन किमी जल को उपलब्ध रहता है, मतलब इतना उपलब्ध है अपने पास, कितना उपलब्ध है। लेकिन इसमें से सिर्फ 60% ही क्या कर सकते हैं अपन उपयोग में ला सकते हैं। और उसमें भी देखें वैसे देखें तो 1122 घन किलोमीटर है, बस इतना याद रखना है, ये अपना क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है, पहली विश्व वाली इतनी याद रखनी है। दूसरी देखना एक वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष में देखा है वर्षा का वर्षण क्षेत्र कितना होता है, एक प्रकार से देखा 4000 घन किलोमीटर होता है, कितना होता है। और वैसा देखा जाए तो अपना कितना है 1800 घन किलोमीटर। पूर्ति योग धरातल का यदि पूर्ति योग करा जाए तो वो क्या है वो अपना 1869 है। लेकिन वो सिर्फ 60% क्या है अपने उपयोग के लिए, जिसमें से 1122 घन किलोमीटर है। ठीक, ये हो जाएगा। अब दूसरे आ जाते हैं धरातलीय जल, है ना। धरातलीय जल क्या, धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन, धरातल सीधी बात है भूमि पे मिलना, क्या पे मिलना, भूमि पर धरातल पे मिलना। अब वो कहते हैं धरातल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, पूछ सकता है पेपर में, धरातल के कितने स्रोत पाए गए, तो 4 स्रोत पाए गए हैं। कितने पाए गए, 4। कौन सा है, नदियाँ हो गया, झीलें हो गई, तलैया हो गया और तालाब हो गया। यहाँ जी धरातलीय जल कहलाएगा, जी क्या कहलाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने देखा होगा हर शहरों में तालाब बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी वहाँ का हो जाए, भर जाए और फिर वहाँ पर क्या लेवल बना के रखा जाए। तो इसलिए ये क्या करते हैं, भूमि का लेवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मतलब पानी स्तर क्या, जल स्तर क्या बनाए रखते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, धरातलीय जल कहा गया। धरातल मतलब धरती का जल कहा गया। तो धरातलीय जल क्या 4 मुख्य भागों में बांटा गया। पहला नदियाँ हो गया, फिर झीलें हो गया, फिर तलैया हो गई और फिर तालाब हो गया। देश में कुल नदियाँ सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए, कम से कम 1.5 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1.5 किलोमीटर। और मिलाकर देखा जाए तो 10,360 है। कितनी है, 10,360 नदियाँ पूरे इंडिया में। भाई पूरे इंडिया में कितनी, 10,360 नदियाँ हैं, सहायक सब नदी मिला के। ठीक, और भारत के सभी नदियों का जो बेसन औसत होता है, बेसन मतलब बहने का एक प्रकार, वार्षिक प्रवाह उत्सव जो रहता है वो कितना, मतलब साल भर में कितना बहती रहती हैं और कितने पे बेहतर चलता रहता है। तो 1869 घन किमी क्या अनुमान किया गया। इतना अनुमान किया गया भाई 1800 घन किमी क्या करते हैं जी, इनका लेवलिंग प्रवाह चलता रहता है, नहीं बहती रहती है। और अंक करें, धरातल जल का केवल लगभग कितना है 690 घन किमी है। धरातल जल का केवल देखा जाए कितना 690 घन किमी है, जो कितना 32% है, जो कितना है 32%। और जल का ही उपयोग है ना, जल का ही उपयोग किया जा सकता है। मतलब कितने का उपयोग किया जा सकता है, सिर्फ 690% घन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इतनी नदियों में से सिर्फ 690 घन किलोमीटर। कहने का तात्पर्य 32% जल का ही उपयोग कर सकते हैं, धरातलीय जल का 32%। समझ पा रहे, 32% यूज कर सकते हैं। और कुल धरातलीय जल संसाधन कितना 60% है। मतलब इन्होंने कहा कि कुल धरातलीय जल संसाधन कितना 60%, और 60% में से सिर्फ ओनली 32% अपने यूज कर सकते हैं। और जी कहाँ पर, दक्षिण भारतीय, जैसे ये कह सकते हैं कहाँ की नदियाँ अपन जल संसाधन करती हैं, तो दक्षिण भारतीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वहाँ से जल प्रवाह क्या अधिकतर भाग काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन की क्या बात आती है, ये इंपोर्टेंट रहना चाहिए, धरातलीय जल संसाधन क्या है। तो ये कह सकते हैं, ये याद रखना चाहिए, धरातलीय जल संसाधन कितने 4 भागों में बांटा गया है। अपना नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तलैया हो गए, तालाब हो गए, ये चीज़ याद रहेगी। फिर इसके बाद देश में कुल नदियों की देखा जाए, सहायक नदियाँ कम से कम किनकी उसकी लंबाई कितनी चाहिए, 1.5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। 1.5 किलोमीटर से क्या होनी चाहिए। और भारत में कुल नदियाँ कितनी हैं, 10,360 नदियाँ कितनी हैं, 10,360 हैं। इन सभी की नदियों का जो प्रवाह है, मतलब बेसिन प्रवाह है, वो कितना है, वो है 1869 किमी है।
और होने का अनुमान किया गया, मतलब अंदाज़ा लगाया गया, अनुमान किया गया नहीं अंदाज़ा लगाया गया है। लेकिन वो कहते हैं जो धरातलीय नदियों का जो जल का लगभग है वो कितना है 690 घन किलोमीटर है, जो 32% है, मतलब 32% ही क्या है जल का उपयोग किया सकता है, 32% ही क्या है जल का उपयोग कर, मतलब देखा एक प्रकार से देखा जाए का जल का कुल धरातलीय जल का जो संसाधन है वो कितना है, सिर्फ 60% है। कितना परसेंट है? 60% जल पाया जाता है संसाधन पे एक प्रकार, और कितना यूज करते हैं? सिर्फ 32%। लेकिन जो कहाँ के यूज करते हैं, कौन कौन नदियाँ, सब नदियाँ पूर्ण जल यूज नहीं करते हैं, मतलब कहीं खारा पानी आ सकता है, सही पानी नहीं आ सकता, ये बोल सकते हैं। तो लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ जो दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सी होगी अपनी? गोदावरी, काबरी, है ना, गोदावरी, काबरी, कृष्णा जी का कहते हैं बाष्प जल का कहते हैं अधिकतर उपयोग इसका किया जाता है। तो बस इसमें भाई इतनी याद रख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, जितने में गोल टिक लगा दिए हैं, जो लाइन कर दिया तो इनको फोकस करें, इसमें भी कुछ मेन बता दिएगा तो ये देख सकते हैं। ठीक, और कल मिलते हैं।